हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी निरंतरता के साथ आज आपके साथ दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। कक्षा 12th बात कर रहे थे कक्षा 12th की दूसरे चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत क्षेत्र, गॉस की प्रमेय एवं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ कर चुके थे। घनकोण के बारे में बताया था, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में आपको बताया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके बाद जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चा, पहले उस वीडियो को आप देखिए, तभी ये जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चा, आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। अगर जो भी बच्चा वीडियो देखता है, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है कि इस वीडियो को देखने से पहले जब आप बैठें तो सबसे पहले आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि उन चीज़ों को आप लिख सकें, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। केवल वीडियो से देखने से काम नहीं होगा। अगर वास्तविकता में आप पढ़ना चाहते हैं, सिंसियरिटी बरतना चाहते हैं, कुछ अच्छा कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना होगा। इसी के साथ चलिए समय न गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय, जो कहीं ना कहीं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया था। 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने की प्रबल संभावना रहेगी। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गॉस की थ्योरम से कि गॉस की प्रमेय ने क्या कहा, क्या गॉस की प्रमेय बोलती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, समझने का प्रयास करते हैं। गॉस भैया ने ये बताया अपन को, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है समझने का प्रयास करेंगे। गॉस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, या किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहती है प्रमेय? ये प्रमेय ये कहती है किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? गॉस की प्रमेय कहते हैं। गॉस भैया ने ये बताया कि हम लोगों ने जनरली ये जान लिया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है, अर्थात फाई बराबर E.ds, ये हम लोग जान चुके हैं। या किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन गॉस भैया आए, उन्होंने ये बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो हम ऐसा बता रहे हैं कि किसी भी पृष्ठ में अगर अंदर आवेश मौजूद है तो जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना लिख दो अगर आप, वही क्या बन जाता है, आपका फ्लक्स बन जाता है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कैसे इसका सत्यापन हुआ। पहले हम इसको जनरली भाषा में लिख दे रहे हैं, इसलिए गॉस की प्रमेय क्या बन जाएगी, फाई बराबर, इसलिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चा, जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बच्चा, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उपस्थित आवेश यानी Q का ε0 गुना होता है। इसका मतलब है फाई बराबर Q/ε0। क्या बन जाएगा बच्चा, फाई बराबर Q/ε0, ये आपका फाई बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट पहुंची जाती है गॉस की प्रमेय क्या होती है, कभी कभी इसका सत्यापन आता है। तो अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि फाई बराबर Q/ε0 कैसे आया। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इसको प्रूव करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से आया है। इसको प्रूव करते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे बच्चा प्रूफ, गॉस की प्रमेय का प्रूफ। हेडिंग क्या होगी? गॉस की प्रमेय का प्रूफ, गॉस की प्रमेय का प्रूफ। चलिए गॉस की प्रमेय का प्रूफ करते हैं। गॉस की प्रमेय का प्रूफ, प्रूफ या सत्यापन। ठीक है, गॉस की प्रमेय का प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। चलिए गॉस की प्रमेय का प्रूफ करने के लिए हम लोगों के पास क्या है? आवेश होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने पास एक आवेश था, मान लो क्यू। क्या था? क्यू आवेश था। इससे एक हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ये क्या ले लिया हमने, ये आपका गोलाकार, हमने ये क्या ले लिया, आपका एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है बच्चा, एक हमने आर त्रिज्या का एक पृष्ठ ले लिया, ये आर त्रिज्या का एक हमने कोई पृष्ठ ले लिया। ठीक है बच्चा, आर त्रिज्या का एक गोलीय हमने पृष्ठ ले लिया। ठीक, अब हम लोग कल पढ़ के आए हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम इसका कोई क्षेत्रफल अवयव ले लें, मान के चलिए ये आपने जो गोला लिया है पूरा, इसका हम छोटा सा कोई अवयव ले लें, क्षेत्रफल, इसका एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल अवयव ये ले लिया मान लीजिए। ठीक है, इस पर जब हम क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो क्या होगा, इसके बाहर की ओर होगा बेटा ds वेक्टर छोटा सा, और प्लस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की डिफाइन करेंगे तो बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी। ये आवेश प्लस क्यू है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चा वो कितना है, 0 है कि नहीं है। E और ds के बीच अगर हम कोण की बात करें तो क्या है बच्चा, थीटा बराबर 0 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? अगर हम ये कहें कि जो आपका ds है सूक्ष्म, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो हम क्या लेगा, माना एक बिंदु आवेश था, माना एक बिंदु आवेश Q है जो O पर स्थित है, जो O पर स्थित है। क्या है बच्चा, O पर स्थित है। ठीक है, O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, पृष्ठ खींचते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, खींचते हैं गॉसियन पृष्ठ जानेंगे। जनरली हम जान ले रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और ये हमें यूज किया जाता है किसी भी वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने में या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने में। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां पर हम उसका गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। ठीक है, एक हमने पृष्ठ ले लिया आर त्रिज्या का कोई गॉसियन पृष्ठ, या आर त्रिज्या का एक गोला खींच लिया, जनरली ऐसा भी बोल सकते हैं। आर त्रिज्या का एक हमने क्या खींच दिया, गोला खींच दिया। गॉसियन पृष्ठ ना बोल के इसको हम लोग गोला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, एक गोला खींचते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, गोले के क्षेत्रफल अवयव, गोले के सूक्ष्म, छोटा है ना, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से निकलने वाला फ्लक्स, तो डी फाई क्या हो जाएगा बच्चा, डी फाई थोड़ा निकालना है तो डी फाई। अब बंद पृष्ठ से निकलता है तो हम लोग जनरली ऐसा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या डी एस। ये तो होता है कि नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ये तो हो गया थोड़े के लिए। अगर हम पूरे के लिए बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से पूछें, अगर संपूर्ण गोले से निकलने वाला पृष्ठ, संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स, क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये फाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटल फाई में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस की जगह पे हम एस लिख ले रहे हैं, ई एस कॉस थीटा। क्या लिखते हैं बच्चा, ई एस कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख ले रहे हैं
ई एस, ऐसा लिख ले ई एस, और इसको ई एस को डी एस लिख दे रहा है, डी एस को एस लिख दे रहे हैं, एस, ठीक है, एस, ठीक है, एस लिख दे रहा है। और ये फाई बराबर अपन का ई बाहर ले रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एस लिख दे रहा है। अब ये एस क्या बता रहा है बच्चा, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एस है, ये गोला गोला है, इसका मतलब बंद पृष्ठ की बात हो रही है बच्चा, है ना। जो एस है वो क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, क्या है, इंटीग्रेशन ये है संपूर्ण क्षेत्रफल, किसका, गोले का, गोले का। और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चा, इसका होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आर त्रिज्या है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हम इसकी जगह पे क्या कर दे रहे हैं बच्चा, फाई बराबर हम लिख दे रहे हैं आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण हमने पहला दे दिया। इतनी बात आप लोगों को एकदम से क्लियर होगी, ये बताइए, इतनी बात आप लोगों को एकदम से क्लियर है ना सभी को, ठीक है सर। इसके बाद जो चर्चा होगी वो होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की। किसकी चर्चा करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करने के लिए हमारे पास क्या होगा देखेंगे आगे। हम जानते हैं बेटा, इसमें आगे ध्यान से देखेंगे, आगे जो प्रोसेस है उसको ध्यान से देखेंगे बच्चा। आगे की जो प्रोसेस है वो ये है कि इस आवेश से इस पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, ई का मान, अगर यहाँ पे कोई पी है, पी पर तीव्रता निकालें, पी पर तीव्रता क्यू के कारण, क्यू के कारण, तो आप कहेंगे सर ई की जो वैल्यू आएगी, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी का स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड लिख दिया हमने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड की वैल्यू रख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू रखने पर, चलिए देखते हैं क्या होता है। फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे ई की वैल्यू रख दे रहे कितनी बेटा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और साथ में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर जनरली क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताया भैया गॉस की प्रमेय ने, यही क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। ये आपका इतना कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। कभी कभी पूछा जाता है गॉस की प्रमेय का थ्योरम, तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, गॉस की प्रमेय का प्रूव, गॉस की प्रमेय का प्रूव कीजिए। कभी कभी आता है क्वेश्चन तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एकदम से। चलिए आगे जो टॉपिक्स है उसका नाम है बेटा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम पर पहुंचना है हमें। कैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाएंगे बेटा। कूलाम के नियम से कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है आपका कूलाम के नियम पर। तो हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम लोगों ने किया है। अभी जो हमने किया है वही हम लोग प्रोसेस फिर से अपनाने वाले हैं। जो प्रोसेस हम लोगों ने किया है वही प्रोसेस फिर से एक बार हम लोग करेंगे। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम के नियम का निगमन, ठीक है। गॉस की प्रमेय की हेल्प से हमें पहुंचना है कहाँ, कूलाम्स लॉ पर, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, पहले हम वही कॉन्सेप्ट बनाते हैं बच्चा कि अपने पास क्या है, एक कोई पॉइंट चार्ज है। क्या है बच्चा, कोई पॉइंट चार्ज है। उससे हमें क्या करेंगे, स्मॉल आर दूरी लेके एक हम खींचेंगे गोला। क्या खींचेंगे बच्चा, गोला खींचेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या का एक हमने कोई मान लीजिए गोला इससे खींच दिया। क्या कर दिया आपका, स्मॉल आर त्रिज्या का एक आपने गोला इसको खींच दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक स्मॉल आर त्रिज्या का कोई एक गोला आपके सामने खींच दिया। ये लीजिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींच दिया। अब गोला लेंगे तो इसका कोई हमने क्षेत्रफल ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी ds, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, इधर को होगा E, ठीक है। और इस पर हम इस पॉइंट पर कोई एक परीक्षण आवेश मान ले रहे हैं कि इस जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट P है
उस पर क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश आपका रखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको लिखें गॉस की प्रमेय के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वही माना Q बिंदु आवेश एक गोले के केंद्र में, एक गोले के केंद्र पर स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है। माना Q बिंदु आवेश एक गोले के केंद्र O पर, कहाँ पे, O पर स्थित है, O पर स्थित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, r है, और पृष्ठ पर एक कोई परीक्षण आवेश है, पृष्ठ पर एक परीक्षण आवेश पृष्ठ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या रखा है, Q0 परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। हम अगर ये बात करें कि सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से निकलने वाला फ्लक्स, क्या हो जाएगा बच्चा, डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बंद है तो ए डी एस हो जाएगा। अब दोनों की दिशाएं कैसी हैं बेटा, ई और ई व डी एस एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है कि नहीं है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे जब हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये फाइनली, या गॉस की प्रमेय हम ऐसा भी लगा सकते हैं कि फाई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट लगा दे रहे हैं, तो ई इंटू ये आपका बन जाएगा ई इंटू डी एस। ठीक है, और ई बराबर यहाँ पे हम रख दे रहे हैं कितना, डी एस का मान रख दे रहे हैं फुल के लिए, ये डी फाई हो गया। संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या बताएगा आपको, डी एस बता रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं गॉस थ्योरम। क्या लगाते हैं बच्चा, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से इधर पे लिख दे रहे हैं, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चा, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर लगाएंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हो गया आपका सेकंड, और ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, वो भी फाई की वैल्यू है, ये भी वो फाई की वैल्यू है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से गॉस की प्रमेय का यूज करना है, तो ये भी फाई की वैल्यू है बेटा, ये भी फाई की वैल्यू है, तो दोनों को हम कर दे रहे हैं इक्वल। तो क्या बन जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान यहाँ से जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा कि नहीं। अगर हम ये कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया बेटा, ठीक है। अब जब परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा है तो वैद्युत बल कितना काम करता है, Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है E बटे Q0। F बराबर क्या होता है, E बटे Q0 होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे नहीं सॉरी, F बराबर होता है E इंटू क्यू। F बराबर क्या होता है, E इंटू Q0 होता है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। E बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था F बटे Q0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो F बराबर क्या बन जाएगा, E इंटू Q0। समीकरण फर्स्ट से मान रखेंगे यहाँ पे, ये जो थर्ड है इससे क्या कर देंगे, समीकरण थर्ड से E का मान रखने पर,
तो क्या हो जाएगा, F बराबर ई का मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर। ये आपका क्या है, लगने वाला वैद्युत बल। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कूलाम का नियम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये आपका क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो गॉस की प्रमेय की मदद की, कूलाम के नियम पे पहुंच गए, यही हमें प्रूव करना था बेटा। इंपॉर्टेंट है ये भी डेरिवेशन, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लें और अपना नोट डाउन कर लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है बच्चा, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना हो, जिसको भी लेना हो। ठीक है, हो गया ना बच्चा। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके सामने आएंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन गॉस की थ्योरम का आपसे पूछा जाता है। तो जो हम 5 से 6 एप्लीकेशन आपके साथ करेंगे उनको आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। इसी तरीके से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी निरंतर मेहनत करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम भी आपके साथ बराबर लगे हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके और हम भी आपके साथ मेहनत कर सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और छोटे बच्चों से प्यार करते रहिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।